हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में एक और बार आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम सभी वचन में आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, यीशु मसीह का वादा या फिर यीशु मसीह की आज्ञा। मेरे प्रियो, इस विषय की पुष्टि के लिए आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम अध्याय 1 आयत 1 से लेकर 8। मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आप बहुत ही स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने आप को विभिन्न लोगों के ऊपर प्रकट हुए या फिर दिखाई दिए, और वे चेलों को भी 40 दिन तक वे नज़र आए। और इतना भी नहीं, जाते जाते यीशु मसीह ने अपने चेलों से और वहाँ पर जो भी खड़े थे उन सभी से कुछ बातें कही। पहली बात वह यह, परमेश्वर के राज्य के विषय में, और दूसरी बात वह यह कि ऐसे गंभीर परिस्थिति में भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यरूशलेम की अवस्था किस प्रकार से होगा। एक तरफ सभी लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं और दूसरी तरफ यीशु मसीह के चाहने लोग हैं, और काफ़ी दुविधापूर्ण परिस्थिति है। तो कहने का मतलब कि ऐसी गंभीर परिस्थिति के बीच में भी यीशु मसीह ने अपने आप को उन्हीं के मध्य में जीवित प्रकट किया। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक पिता परमेश्वर का वादा पूरा ना हो जाए तब तक तुम सभी लोग यरूशलेम को ना छोड़ना। इन सब बातों के पश्चात चेले एकजुट होकर यीशु से पूछने लगे, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को स्थापित कर देगा? मेरे प्रियो, लोगों द्वारा इस अभिप्राय से या फिर इस प्रश्न से यीशु मसीह प्रसन्न नहीं था। यीशु मसीह उस समय आत्मिक छुटकारा के विषय में उनसे बातें कर रहे थे, लेकिन चेले सभी लोगों को शारीरिक छुटकारा के विषय में सोचकर वे यीशु से बातें कर रहे थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस प्रश्न का सीधी रीति से जवाब नहीं दिया, बल्कि यीशु ने उन लोगों से कहा कि उस समय और उन दिनों का जानना तुम्हारा काम नहीं है जिसे मेरे पिता ने ठहराया है। लेकिन यीशु मसीह ने इज़राइल के शारीरिक छुटकारा से भी बढ़कर संसार के उद्धार के विषय में लोगों को वायदा किया या फिर उनसे प्रॉमिस किया, और वो बातें आप प्रेरितों के काम अध्याय 1 में आप पढ़ सकते हैं। वह यह है कि पवित्र आत्मा का उतरना। तो वचन जब आप पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र आप पढ़ेंगे, अध्याय 1 आप पढ़ेंगे, तो आप जान पाएंगे कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वहाँ पर कई सारी बातें लिखी गई हैं। पहली बात यह है कि तुम सबसे पहले सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम यरूशलेम में गवाह ठहरोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम यहूदा में गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामरिया में गवाह होंगे। और इतना भी नहीं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम पृथ्वी के अंत तक, यानी कि पृथ्वी के छोर छोर तक, कोने कोने तक मेरे नाम के गवाह होंगे। मेरे प्रियो, चेलों द्वारा पूछे गए सवाल जो शारीरिक छुटकारा के विषय में था, यीशु मसीह के आज्ञा द्वारा वह बदलकर आत्मिक छुटकारा में हो गया। आज दुनिया के लोग शारीरिक छुटकारा से भी बढ़कर आत्मिक छुटकारा की उन्हें ज़रूरत है। आज जो दुनिया के लोग मौज में, मस्ती में, आनंद में वे जीवन बिता रहे हैं, मेरे प्रिय, उनसे भी कई गुना बढ़कर जो दुखी हैं, जो निराशा में हैं, ऐसे लोगों को आत्मिक छुटकारा की आवश्यकताएं हैं। आत्मिक रीति से कहने का मतलब यह है कि हृदय की शांति, मन की शांति, और परमेश्वर यही चाहता है हर एक के जीवन से। तो आइए मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि हमें क्या क्या बातें पसंद है और परमेश्वर को क्या क्या बातें पसंद है, और इन दोनों बातों को हम तुलना करेंगे और जानेंगे कि क्या हम अभी कौन से परिस्थिति में हैं या फिर हम अभी कहाँ पर खड़े हैं। तो जो बातें हमें पसंद है वह यह है
कि हमें इस संसार के धन बहुत अधिक पसंद है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वर्गीय धन में आगे बढ़ें, परमेश्वर के धन में आप आगे बढ़ें। दूसरी बात, आप संसार की ताकत को अधिक पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आत्मिक ताकत देना चाहता है। हमें से कई लोगों को सांसारिक आनंद बहुत पसंद है, लेकिन परमेश्वर हमें स्वर्गीय आनंद देना चाहता है। मेरे प्रियो, आपका सांसारिक आनंद होगा तो वह कुछ पल कुछ दिन तक ही होगा, लेकिन अगर वह स्वर्गीय आनंद है वह बना रहेगा, वह नष्ट नहीं होगा। इसी के बाद मेरे प्रियो, हमें से कई लोग हैं जो इस संसार की कई सारी इच्छाओं को पसंद करते हैं, कई सारी कामनाओं को पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर वह आपकी इच्छाओं को स्वर्गीय बातों से भरना चाहता है। आगे, हमें से कई सारे लोग साधारण बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अलौकिक बातों पर या फिर स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं। आखिरी बात, हमें से कई ऐसे हैं जो अपना जीवन कम समयों में जीना चाहते हैं या फिर शॉर्टकट या फिर कुछ ही पलों में ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अनंत काल देना चाहते हैं, अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं। वह कुछ ही जीवन या फिर छोटा जीवन नहीं, वह शॉर्टकट नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस दुख और पीड़ाओं के मध्य में, संकट के मध्य में से आपके हाथों को थाम कर स्वर्ग में लेकर जाएगा। लेकिन जो दुष्ट है, जो शैतान है, वह आपको इस संसार के हर एक जाल में, हर एक वासनाओं में, हर एक समस्याओं में, पीड़ाओं में, हर एक अच्छी अच्छी बातों में फंसा कर, लुभा कर वह आपको नरक में लेकर जाएगा। एक और बार फिर से, परमेश्वर आपको इस संसार में दुख और पीड़ाओं के मध्य में स्वर्ग में लेकर जाएंगे, लेकिन शैतान आपको इस संसार के हर एक जाल, जो कुछ भी आपको सांसारिक रीति से अच्छा लगता है, पसंद लगता है, टीवी देखना, कार्टून देखना, है ना, ज़्यादा समय उसमें बिताना, ऐसे कई सारी बातें हैं, तो शैतान आपको इन सारी जालों में, वासनाओं के मध्य में से नरक में लेकर जाएगा। तो मेरे प्रियो, चुनाव हमारे हाथ में है कि आज हम क्या चुनते हैं। क्या हम परमेश्वर के हाथ को थामते हैं या फिर हम अपने ही बातों में बने रहते हैं। यदि हम अपने ही बातों में बने हैं मेरे प्रियो, तो जरूर आपको दुष्ट शत्रु शैतान नरक में लेकर जाएगा। लेकिन आप इन्हीं सभी बातों से उठकर उस परमेश्वर पर आप आधारित हैं, यीशु मसीह पर आप निर्भर हैं, तो परमेश्वर जरूर है। भले से यहाँ पर आपको ज़्यादा चैन आराम नहीं होगा, आपको तकलीफ़ें होंगी, दुख होगा, पीड़ा होगा, लेकिन आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगी, आप आनंद में रहेंगे, आपकी आत्मा संतुष्ट रहेगी और आपको यह आश्वासन होगा कि आप जरूर परमेश्वर के संग साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे। तो मेरे प्रियो, होने पाए हम सभी जन उस यीशु मसीह के हाथों को, उस यीशु के दामन को हम थाम लें और उस स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें, अनुग्रहित करें। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इन वचनों के द्वारा। प्यार प्रभु जी, तूने ही वायदा किया परमेश्वर कि प्रभु जी तो अपनी आत्मा अंतिम दिनों में हर एक लोगों के ऊपर उंडेलेगा। प्यार प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, होने दे तेरी आत्मा हर एक लोगों पर आने पाए परमेश्वर। तो छू राजा, प्रार्थना करते परमेश्वर, ना केवल यरूशलेम में, ना केवल यहूदिया में, ना केवल सामरिया में, ना केवल हमारे आसपास के इलाकों में परमेश्वर, बल्कि हर एक जगहों पर राजा प्रभु जी तेरे नाम के, तेरे राज्य के लिए परमेश्वर गवाह ठहरने के लिए तू सहायता मदद कर। और तेरी शांति
तेरा अनुग्रह परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में बना रहने पाए। हम में से हर एक को तूने अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। तूने प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद प्रभु। और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।